कि गाइस ये दिवाली का त्यौहार है और इस त्यौहार में हम लोग ने पटाखों का जो अरे अभी बोलते ना तभी से पटाखे फोड़े। अरे रुक पिंगी, मैं कुछ बता रहा हूँ, इसको सुन ले पहले थोड़ा ध्यान से, उसके बाद पटाखे भी फोड़ेंगे। ओके दोस्तों, तो मैं बताना चाह रहा था कि दिवाली का त्यौहार में लक्ष्मी पूजा पहला प्रथम दिन होता है और इसके तहत हम लोग लक्ष्मी जी की पूजा करते हैं, अपने घर की साफ़ सफाई करते हैं और नई नई कपड़े लेके आते हैं, नई मिठाइयाँ लेके आते हैं और साथ में पटाखे भी लेके आते हैं। पर ये पटाखों का रिवाज आया कब से और किसने लाया, तो इस बारे में बाद में बताऊंगी। पहले हम अगर देखा जाए तो ये त्यौहार पटाखों का नहीं है, ये त्यौहार दीपों का है और मिठाइयों का है और हो सके तो आप कपड़े लीजिए अपने लिए। और मैं बताना चाहूँगा कि अब ये पटाखों का जो रिवाज है ये चले तो आ रहा है, लेकिन इससे हमको बहुत बड़ा नुकसान है। आज देखते हो आप कि दिल्ली में जो पटाखों का अभी वहाँ का जो पॉल्यूशन रेशियो देखते हो आप, क्या पॉल्यूशन क्वालिटी इंडेक्स है ना, PQI, जो कि अभी 500 के ऊपर चले गया है और जिसके कारण वहाँ की जो एयर है बहुत पॉल्यूटेड हो गई है। और वहाँ पर जैसे हम लोग सुबह बाहर निकलते तो जैसे दूसरे शहरों में हम बाहर निकलते तो नॉर्मल एयर रहती है, पर अभी दिल्ली में जाके अगर सुबह बाहर निकल लिया जाए तो वो एक जहरीली गैस के रूप में कन्वर्ट हो गई है सुबह की एयर। वहाँ पर 3 से 4 दिवाली के 3 से 4 दिन बाद तक घूमना सख्त मना रहता है और ना कोई घूम पाता है। यदि कोई व्यक्ति घूमता है तो उसको दमे की शिकायत हो जाती है। तो ये पटाखे हमारे लिए, आप बताइए कि ये पटाखे हमारे लिए सही है या मतलब लाभदायक है और हानिकारक है, आप डिसाइड कीजिए। मेरे हिसाब से हम लोग पटाखे फोड़ रहे हैं, ठीक है, हमें छोटे पटाखे फोड़ो, मैं कोई मना नहीं कर रहा हूँ किसी को भी। रुको, बहुत छोटे छोटे लाए, अरे हम रुको ना। छोटे बच्चे इसलिए ओके, छोटे छोटे। मैं इस बारे में बताना चाहूँगा कि हम लोग जो पटाखे फोड़ रहे हैं, पटाखों का ट्रेंड चला आ रहा है, ठीक है, इसको आने देते हैं, लेकिन पटाखों की संख्या कम कर देते हैं, कम पॉल्यूशन वाले पटाखे फोड़ते हैं जिससे कि पॉल्यूशन कम फैले, छोटे पटाखे फोड़ते हैं जिससे कि एयर पॉल्यूशन कम हो और नॉइस पॉल्यूशन भी कम हो। आज देख रहे होंगे आप लोग कि जैसे बड़े पटाखे फोड़ रहे हैं, जैसे बड़े पटाखे में रस्ती बम हो गया, टाइगर बम हो गया, इससे क्या हो रहा है, ये नॉइस तो पैदा कर, मतलब इससे ध्वनि प्रदूषण तो हो रहा है, साथ में इससे एयर पॉल्यूटेड भी हो रही है। और जैसे इससे जो एयर पॉल्यूटेड हो रही है और इसके अलावा दूसरा बताया ध्वनि प्रदूषण, ये कैसे हो रहा है, ये ऐसे हो रहा है जैसे हमने फोड़े बम को और जैसे ही मोहल्ले में कोई बुजुर्ग व्यक्ति है या फिर कोई ऐसे मरीज व्यक्ति है, वो इन पटाखों की आवाज़ से उसकी ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है। तो मैं सभी दर्शकों से निवेदन करूँगा कि छोटे पटाखे फोड़े जिससे सभी मोहल्ले में सभी घरों में खुशी बनी रहे और ना किसी को नुकसान पहुँचे। और पटाखे फोड़ते समय अपने हाथ से, और इसी के तहत हम लोगों ने इस बार मैंने बहुत छोटे पटाखे लिए हैं और पटाखों का रिवाज चला आ रहा है, तो हम लोग अब पटाखे फोड़ना बंद नहीं करेंगे, लेकिन छोटे पटाखे फोड़ेंगे, ऐसे पटाखे फोड़ेंगे जिससे एयर पॉल्यूटेड भी ना हो ज़्यादा, जिससे हाथ पैर जलने का डर कम रहे और जिससे ध्वनि प्रदूषण भी कम हो। ओके, तो मैं अभी बताना चाहता हूँ छोटे पटाखे कैसे होते हैं, कैसे आप छोटे पटाखे ले सकते हो। चलो तो हम लोग देखते हैं छोटे पटाखे में क्या आते हैं। ओके, सो दोस्तों हम लोग मेरे छोटे भाई के पास चलते हैं, इसने छोटे पटाखे लेके आया है। इसके छोटे पटाखों को देखिए आप ही। बताइए गोलू, आप इस छोटे पटाखों के बारे में बताइए। यहाँ पर लाइन तार से ऐसे तो हम लोगों ने 1200-1300 रुपये के पटाखे लाए हैं। हमारे घर में 3-4 छोटे बच्चे हैं, जिसके कारण हम लोगों ने थोड़े ज़्यादा रुपए के पटाखे लेके आए। बाकी इतना भी आपको इतना कॉस्टली, मतलब इतने पटाखों में कॉस्ट नहीं, अपने पैसे व्यर्थ नहीं करना चाहिए। 300-400 के पटाखे बहुत हो जाते हैं। तो बोलो, बताइए कि छोटे पटाखों में किस प्रकार के पटाखे लिए जाए। ये हो गई एक बंदूक,
जो जलती है पहले की जो मेरे टाइम की जो टिकलियाँ वाली 2 मिनट ओके गोलू, तो यहाँ पर बताइए आपकी छोटे पटाखे क्यों रही है और कैमरे में आना चाहिए आपको। हम आपसे बताते जाइए उठा के इसका नाम। और ये देखो, ये मिसाइल वाली गन है। पहले अपने जमाने में तो वो रील वाली आती थी, ओके टिकली वाली, पर ये ये पुप्पू है। बताना बाद में बताना। आप बैठ जाओ ना, हाँ वहाँ पर ही बैठ जाओ, कोई दिक्कत नहीं, वहाँ पर ही बैठ जाओ। ये एक टाइप का कारतूस है, अपनी टिकली वाली गन समानी है, इससे किसी को हाथ भी नहीं लगता। और ये चलो बच्चों के लिए भी ठीक है और प्रदूषण भी ज्यादा नहीं होता है। ओके, देन ये तो सबको पता ही है, लूज बम, ये भी लूज बम। थोड़े अच्छे ही है। अच्छा तो गोलू ये लूज बम जो है इससे ज्यादा खतरा नहीं रहता है ना? हाँ, खतरा नहीं। गलती से अगर हाथ में फूट गया तो हाँ, हाथ नहीं उतना जलता, दर्द इससे नहीं देता। हाथ जलता भी नहीं और दर्द भी नहीं देता। ये थोड़ा बड़ा फटाका है, अच्छा। पर ठीक है, स्टिल ठीक है। 10 के अच्छा, ऊपर, इसको छोटे बच्चों को नहीं फोड़ना चाहिए ना? 10 मतलब इसको कम से कम कितने साल वाले फोड़ सकते हैं? 10 के ऊपर वाला। 10 के ऊपर वाले। एक ही बड़े में फटाके लेके आया गया है जो कि बुलेट बम है, बहुत छोटा है वो भी, और उसको कम से कम 15 साल की उम्र वाले बच्चे फोड़ सकते हैं। और ये रहा चिटपुट, जो तिड़तिड़ी बोलते हैं, अच्छा, वही है। तिड़तिड़ी बम लेके आया वो तो नॉर्मल ही है, कोई भी फोड़ सकता है, इससे ज्यादा पोल्यूशन होता है पर। अच्छा, पॉल्यूशन। ये है स्मोक बम। स्मोक बम। ये 5 इयर्स ओल्ड के बाद सब बच्चे फोड़ सकते हैं। अच्छा। इजी है, हाथ में भी फूट जाएगा, फिर भी कुछ नहीं होगा। ओके ओके। देन ये है चक्री। चक्री तो भाई सभी फोड़ सकते हैं, छोटे से लेके बूढ़ा तक के भी नाचता है ये जब घूमती है। कैमरे में दिखाओ ना वो चक्री कैसी होती करके, तो पैकेट तो सभी को दिखता है। ये चुटपुट, ये हाँ, हमारा चुटपुट एक दिखाओ। ये हो गई हमारी, जो कि मैंने तो बोलो भी फोड़ा, बताने दो। चुट करता है। ये हमारी चक्री हो गई। हाँ, चक्री ये फोड़ सकते हैं ना, कोई दिक्कत तो नहीं है इससे? छोटे से छोटा बच्चा भी फोड़ सकता है इसको, कोई इससे दिक्कत नहीं होती, कोई जो इससे मैं हाथ खोलने पैर जा रहा में, हूँ। मतलब अगर प्रिकॉशंस के नहीं, साथ फोड़ा पिंगी जाए तो नहीं, इससे कोई पिंगी नुकसान नहीं नहीं, है। पिंगी रुको। ये Guys, मेरे लिए ताली बजाओ। हाँ, मैं मतलब बीपी पेशेंट वालों को थोड़ा हो सकता है। ये अच्छा, देखिए। वो बुलेट बम तो बता दिए थे आपने। ये अशोका का हमारे पास टोर्नेडो है। अच्छा, मतलब ये आपने अनार बोलते हैं वो लेके आए हो है ना? मतलब छोटे वाले लाए हो जिससे ज्यादा पॉल्यूशन ना हो। मतलब स्टैंडर्ड की है, हाँ, मतलब स्टैंडर्ड है, अच्छे हैं, पर ज्यादा पॉल्यूशन वाले नहीं लेके आए आपने। बस इतना ही है, बस पॉप बस। पॉप है, बस हो बस गया। बस आप मतलब ये जो छोटे वाले फटाके हैं, ये जो इनने गोलू ने ये वाले फटाके लेके आए हैं, ये तो एक छोटे वाले जो है इसके 10 पैकेट लेके आ गए इनने, और ये चाहते हैं 15 पैकेट इनके द्वारा बताया जा रहा है कि इनने 15 पैकेट लाए हैं, और ये सिर्फ यही फोड़ेंगे, ना किसी प्रकार का लक्ष्मी बम फोड़ेंगे, ना रस्सी बम फोड़ेंगे, और ना किसी लक्ष्मी बम प्रकार। तो फोड़ना ही चाहिए। हाँ गोलू बताओ। हम लोग रिलीजन मानते हैं, अपनी पूजा करते शाम से, और फिर रात को लक्ष्मी बम फोड़ेंगे, वही फूटेगा, उसी का कचरा हम अपने पैरों के नीचे आता, क्या मतलब है तुम्हारे मतलब- रिलीजियस जोड़ के? गोलू बोलना चाह रहा है कि जैसे जो कोई लक्ष्मी जी की चित्र रहता है, कोई भी रिलीजन, किसी का भी रिलीजन हो, किसी की भी मतलब रिलीजन का फोटो हो बम पे, वो नहीं फोड़े। अच्छा अच्छा, मतलब कोई भी रिलीजन है उसमें जो फोटो रहता है उनका, जैसे लक्ष्मी माता हो गया, राम जी हो गया, या फिर किसी प्रकार के भगवान, या फिर किसी भी धर्म के कोई भी भगवान या फिर गॉड, उनको किसी बम के ऊपर लगाना और उसकी चिथड़े उड़ाना ये गलत बात है, इसीलिए लक्ष्मी बम ना ले और ना ही फोड़े। ओके, चलो तो कुछ बम छोटे छोटे वाले फोड़ रहे हैं हमारे घर के बच्चे, मेरे भाई लोग। तो चलो हम लोग देखते हैं ये लोग बम किस प्रकार फोड़ रहे हैं। हम भी नहीं होंगे तो थोड़ा कैमरे के सामने बताएगा कि फटाके कैसे फोड़ना है करके। ये है फटाका। अच्छा, इसे एक जगह प्लेस किया आपने, ठीक है, उसे जलाया, ठीक है, ऐसी जगह प्लेस करो किसी को हार्म ना करे फटाका, और आसानी से और जल हट जाना, वहाँ से हट जाना। जैसे फटाके अपन ने अगरबत्ती से जलाए, पहले तो ये बताओ कि कैसे जलाना है उसको। अगरबत्ती जलाना है कि ऐसे हाथ से जला के फेंक देना हमेशा है? अगरबत्ती से जलाएं। हाँ, हाथ से जलाएंगे तो नुकसान है क्या? हमेशा अगरबत्ती से जलाएं, ओके। हाथ से ऐसा फेंक ही नहीं। मेरी एज बड़ी है, स्टिल मैं प्रिकॉशंस लेके जला सकता हूँ। ओके। पर इन जैसे लोग को कितना भी समझाएं रख के, फिर नहीं समझने में